परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम समय को न गवाते हुए वचनों की ओर चले। हालेलुया। तो सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। जिसके द्वारा आज हम जीवित और इस जगह पर उपस्थित पाए जाते हैं। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ में निकालिएगा यशायाह का किताब, यशायाह उसका 43 अध्याय 6 और 7 पद। नहीं, हाँ, हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से की रोक मत रख। हालेलुया। जो आपको रोक करके रखते हैं ना, उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया। अब आपको धन्यवाद देने के लिए क्या चीज रोक करके रखा है मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन जो कोई भी रोक करके रखा है धन्यवाद बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन पर आने के लिए, उनसे परमेश्वर बात करता है कि मैं उत्तर से कहूंगा और मैं दक्षिण से बातें करूंगा। क्या कि उसे मत रोक, उसे परमेश्वर के भवन आने दे। हालेलुया। उसे परमेश्वर का भवन आने दे, मत रोक रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हालेलुया। और परमेश्वर अपने चुने हुओं को जगहों जगहों पर भेजता है कि उसके लोगों को इकट्ठा करे। हालेलुया। इकट्ठा करे, परमेश्वर के भवन में लेकर के आए, परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए। हालेलुया। बहुतों के आत्मा को जीते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और उन जगहों पर भेजता है जहां पर आज लोग नहीं पहुंचे, परमेश्वर के लोग नहीं पहुंचे हैं। हालेलुया। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। उन हर एक लोगों को मेरे भवन लेकर के आओ, ताकि वो क्या करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर का गुणगान करे, परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर की बड़ाई करे और परमेश्वर के नाम को जय जयकार करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। इसलिए मेरे लोगों को पृथ्वी के छोर से, हालेलुया, केवल परसडी की बात नहीं है, केवल बिर्रा की बात नहीं है, या आस पड़ोस के गांव की बात ही नहीं है। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक, जहां जहां उसके लोग पाए जाते हैं, जिसको परमेश्वर ने सृजा और बनाया है, उन हरेक लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ, परमेश्वर के राज्य में लेकर के आओ। हालेलुया। मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय 13 पद। मत्ती रची सुसमाचार 'हालेलुया, तुम पृथ्वी के नमक हो'। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है, आपको और मुझे नमक ठहराया। हालेलुया। और नमक का गुण क्या होता है? नमक क्या करते हैं, बदलाव को लेकर के आते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने गांव में, अपने नगर में, अपने राज्य में, अपने देश में एक नमक के रूप में रखा है। नमक, ताकि
बदलाव लेकर के आए लोगों के जीवन में। हालेलुया। एक नया परिवर्तन को लेकर के आए। हालेलुया। और नमक का एक और विशेष गुण होता है, वो प्यास को बढ़ाता है। क्या करता है? प्यास को बढ़ाता है। तो मसीह की क्या हो जाए, लोग प्यासे हो जाए, मसीह के दीवाने हो जाए, मसीह के हालेलुया क्या हो जाए, दीवाने हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें नमक के रूप में रखा है। हालेलुया। ताकि समाज में बदलाव हो, हमारे घर परिवार में बदलाव हो, हमारे नगर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, जहां परमेश्वर जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में रखा है, उस परिस्थिति में क्या हो, बदलाव हो, एक परिवर्तन देखने को मिले, एक जागृति देखने को मिले, और सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हो और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। और यदि हम जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है, हालेलुया, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने हमें सृजा और बनाया है, यदि हम उसके काम को आज नहीं कर रहे हैं तो हमारा स्वाद बिगड़ चुका है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के तहत, जिस मनसा के तहत आज हमें परमेश्वर ने हमें सृजा और बनाया है, यदि हम उसके काम को आज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास योग्य के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा स्वाद बिगाड़ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने किस लिए रखा है? धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा स्वाद बिगड़ चुका है। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है। शैतान क्या चाहता है? कि आपका स्वाद बिगड़े। हालेलुया। ताकि आप मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाओ। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की बड़ाई करें, आप परमेश्वर की स्तुति करें, आप परमेश्वर को, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि आपको धन्यवाद की सामर्थ्य पता नहीं है, लेकिन शैतान को इसकी भली भांति क्या है, पहचान है। हालेलुया। वो परिचित है इन बातों से। हालेलुया। हालांकि आज परमेश्वर के लोग जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस परमेश्वर ने हमें सृजा और बनाया है, आज हम नहीं जानते, लेकिन शैतान भली भांति जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कामों में वो क्या करते, विघ्न बाधा डालता है, रुकावट डालता है, ताकि आप धन्यवाद ना दे सको। हालेलुया। यदि धन्यवाद देंगे तो क्या होगा? हालेलुया। ये पता है शैतान को। हालेलुया। यशाया फिर आ जाएं 43 में, उसके 21। यशाया, हाँ 31 नहीं, 21। हाँ। हालेलुया। वचन क्या कहता है? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे, वो मेरा धन्यवाद दे, वे मेरे नाम को महिमा दे, वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी प्रशंसा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने किस लिए आपको रचा है? हालेलुया। और यदि आप इस काम को आज नहीं कर रहे हैं, तब आपका स्वाद जो है बिगड़ चुका है। हालेलुया। क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कोई काम का नहीं, फिर क्या होगा? फेंका जाएगा और पैर तले रौंदा जाएगा। हालेलुया। तो क्या आप रौंदे जाने में शामिल हैं कि परमेश्वर के धन्यवाद देने वाले में से शामिल? हालेलुया। हम धन्यवाद दे के रौंदे जाएं। हालेलुया।
इसलिए हर समय अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। जिस तरीके से भजनकार उसका भजन के किताब 34 अध्याय उसका 1 पद कहता है, भजन 34:1, हाँ, हालेलुया। मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। हर समय। हालेलुया। और मैंने बताया कि शैतान क्या करता है, धन्यवाद देने से रोकता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है, हमें धन्यवाद देने से रोकता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके गीत गाएं, चर्चे आएं। हालेलुया। इसलिए क्या करता है, हर एक लोगों को शैतान उलझा करके रखता है। क्या करता है, उलझा करके रखता है, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दे पाएं। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दे पाएं। हालेलुया। और शैतान जो है माहिर है इस काम को करने में। हालेलुया। आज देखो तो विश्वासी लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके संडे आराधना में ही मायके गए हैं, ससुराल गए हैं, गांव देहात गए हैं, शादी छठी पार्टी, खेत में खलिहान में क्या कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। कोई झाड़ू लेकर के बटोर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपको बटरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो तो सारी चीज तुम्हें, कहां वहां जाकर के बटोर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए इकट्ठा करके रखा है। हालेलुया। लेकिन हम उसमें खुश नहीं हैं। हालेलुया। हम उसमें खुश नहीं हैं, इसलिए तो क्या कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। हालेलुया। झाड़ू लेकर के बटोर रहे हैं। तो आज से बटोरना बंद कीजिए। हालेलुया। संडे आराधना को मायके जाना बंद कीजिए, ससुराल जाना बंद कीजिए, छठी, शादी, पिकनिक, हालेलुया, पार्टी, ये सब बंद कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन आइए। और आपको पता नहीं है, शैतान आपको रोकता है, ये काम को शैतान आपसे करवाता है। हालेलुया। आप अपने से नहीं करते हैं। हालेलुया। आप शैतान की बातों को मानते हैं ना, परमेश्वर की बात को कहाँ सुनते हैं। यदि परमेश्वर के भवन में आते हैं तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते हैं। हालेलुया। यदि आप आ नहीं पा रहे हैं, आप उलझे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं उस चंगुल से, उसके षड्यंत्र से, उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से, तो कहीं ना कहीं आप और मैं फंसे हुए हैं। हालेलुया। लूका के किताब, कल भैया पढ़ा रहे थे, लूका के किताब 17 अध्याय उसके 15 से 17 पढ़िएगा। लूका हालेलुया। अभी क्या हुए हैं यहां पर, कल पढ़ रहे थे, 9 के 9 क्या हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। तो 9 के 9 को आना चाहिए ना धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। 9 के 9 चंगे हो चुके हैं, केवल एक ही नहीं, यहां पर 10 व्यक्ति थे। हालेलुया। वो 9 भी एक के साथ में हुआ है। हालेलुया।
लेकिन लौट करके धन्यवाद देने के लिए आया कितने? हालेलुया। कितना आया? एक। हालेलुया। 9 को क्या किया है शैतान? उलझा करके रखे हैं। 9 को क्या करके रखे हैं शैतान? फंसा करके रखे हैं, ताकि आप परमेश्वर को धन्यवाद ना दे पाओ। हालेलुया। सबके लिए समय है हमारे पास, लेकिन धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर के भवन आने के लिए, चर्च आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। हम तो बटोरने में लगे हुए हैं। हालेलुया। शैतान हमें इस संसार की सारी चीजों में फंसा करके रखें। हालेलुया। उलझा करके रखें। जैसे यीशु मसीह को क्या किया शैतान? जो है दिखाया, वैभव दिखाया, हाँ, सारी संपत्ति दिखाई। आज हमें दिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके अंदर में मसीह वास करता है। हालेलुया। और शैतान को भली भांति उसका क्या है? पहचान है। हालेलुया। आप नहीं देख पाते हो कि मेरे अंदर मसीह है कि नहीं है। हालेलुया। यदि देख नहीं पाते तो अपने आप को परखो कि तुम मसीह में हो कि नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो, देखो मैं मसीह में हूं या मसीह मुझ में है कि नहीं है। हालेलुया। और यदि हम अपने जांच में यदि उन बातों को नहीं पाते तो क्या है? हम निकम्मे हैं। हालेलुया। फिर कोई काम का नहीं। हालेलुया। तो यहां पर देख रहे हैं हम तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है आपको अपने भवन में। हालेलुया। आप कहां हैं? कहीं आप भी तो आदम की जैसे अदन की वारी में छिपे तो नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर आया तो क्या हुआ कि आदम जो है छिपा हुआ था, और छिपने के पीछे कारण क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया है। हालेलुया। कहीं आप लोग ने भी तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा है। हालेलुया। आज आ नहीं पा रहे हैं, धन्यवाद दे नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। किसी के मुंह से 9 के 9, 10 में से तो एक आया, लेकिन 9 के 9 क्या कर रहे हैं? धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। अपने मुंह से हालेलुया शब्द भी नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, ये उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। हालेलुया। एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं, जिससे परमेश्वर के नाम की क्या होता? बड़ाई होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें सृजा और बनाया किस लिए है? कि हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद नहीं निकल रहा है। हालेलुया। निकालिए इब्रानियों के किताब 11 अध्याय 30 पद। इब्रानियों 11:30। हालेलुया। विश्वास ही से यरीहो की शहर पना, जब ये 7 दिन तक उसका
चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़े। हालेलुया। देखिए, आपको नहीं पता है ना धन्यवाद की सामर्थ। हालेलुया। धन्यवाद में कितनी सामर्थ है, कितनी शक्ति है। हालेलुया। ये आपको पता नहीं है, लेकिन शैतान को पता है। यदि ये कहीं धन्यवाद दे तो क्या होगा, इसका बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। और ये मुक्त हो जाएंगे, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ये आजाद हो जाएंगे। इन्हें कोई रोग नहीं जकड़ सकता, इसे कोई बीमारी नहीं जकड़ सकता, इसे कोई गरीबी, ना कोई हताशा, ना कोई निराशा, ना कोई कमी, ना कोई कमजोरी इसे बांध करके नहीं रख सकता। हालेलुया। शैतान जानता है, लेकिन इसीलिए आपको धन्यवाद देने से रोक करके रखता है कि आप धन्यवाद ना दे पाओ। हालेलुया। ताकि आप उसी स्थिति में, उसी पड़ाव में पड़े रहो, पूरी जिंदगी पड़े रहो और पड़े पड़े उसी में मर जाओ। शैतान यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। उद्धार करने को आया है। हालेलुया। यहोशू के किताब, यहोशू 5 अध्याय 13-14। हालेलुया। इन्होंने धन्यवाद किया है। हालेलुया। किसने धन्यवाद किया है? यहोशू ने और उसके साथियों ने। ये युद्ध पर हैं। हालेलुया। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे थे। इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर की आराधना की, इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर इस दुर्बलताओं में, इस कमी कमजोरियों में परमेश्वर आप हमारे जोर, हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य बन जाइए। परमेश्वर पिता आप हमारे पक्ष में हो जाइए। हम युद्ध पर हैं, इसमें हमें सफलता दीजिए, इसमें हमें विजय दीजिए। हालेलुया। इन्होंने प्रार्थना किया है और बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ। हालेलुया। इन्होंने पूरे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से बातें किया है, परमेश्वर से प्रार्थना की है। हालेलुया। अब उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि एक स्वर्गदूत अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ है कि वो यहोशू के तरफ से होकर के क्या करे, लड़े, दुश्मनों से लड़े, आपके रोग से, आपकी बीमारी से, आपकी कर्ज से, आपकी चिंताओं से, आपकी परेशानियों से मेरा परमेश्वर लड़ने के लिए खड़ा है जब आप धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देंगे मेरा परमेश्वर खड़ा है। अपने आप को आप कमजोर ना समझे, अपने आप को आप कमजोर ना समझे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को भेजा है। हालेलुया। अपने दूतों को भेजा है परमेश्वर। हालेलुया। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने आंखें उठाई, अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर के पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बरियों का ओर का है?
हालेलुया। इन्होंने बड़े सामर्थ्य के साथ, इन्होंने डरा नहीं, घबराया नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये जानता है यदि मैं कमजोर हूं तो मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है। हालेलुया। इन्होंने पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा किया। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा किया। अब सीना तान करके यहोशू स्वर्गदूत के सामने में खड़ा है और जाकर के पूछता है, ए तू किसकी ओर से होकर के आया है? हालेलुया। तू किसकी ओर से होकर के आया है? क्या मेरे बैरियों की तरफ से है? यदि ऐसा है तो सावधान हो जा। हालेलुया। क्योंकि तुझे मेरा तलवार नहीं देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा तलवार दो धारी तलवार है जो अंग अंग, गुर्दे गुर्दे, हड्डी हड्डी, मांसपेशी को क्या करता है? आर पार भेदता है। हालेलुया। और मैं अपने तलवार को अपने सीने से लगा करके रखता हूं। हालेलुया। पता चल जाएगा कितना धार है। हालेलुया। तू किसकी ओर से होकर के आया है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर के अभी आया हूं। हालेलुया। ना तो मैं तेरे पक्ष से हूं, ना मैं तेरे बैरियों की पक्ष से हूं। मैं तो यहोवा के तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध को लड़ने के लिए, तुझे सफलता देने के लिए, तुझे विजय देने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए मैं यहोवा की ओर से होकर के आया हूं। हालेलुया। जो जो तू समझता है ना वैसा नहीं है। मैं यहोवा के तरफ से होकर के आया हूं। हालेलुया। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? हालेलुया। क्या आज्ञा है? हालेलुया। तो वहां पर स्वर्गदूत क्या कहे होंगे? केवल धन्यवाद कर। हालेलुया। यहां पर यदि मैं आया हूं ना तो इन बातों के लिए तू धन्यवाद कर। क्योंकि विजय तेरी है, क्योंकि सफलता तेरी है, क्योंकि आशीष तेरी है, क्योंकि बरकत तेरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। यशायाह फिर आ जाएं, उसका 37वें आयत, 37वें अध्याय, 37, 14, 15। हालेलुया। यहां पर भी एक युद्ध हो रहे हैं। अभी यरूशलेम खतरे में है। क्या है? अभी यरूशलेम खतरे में है। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। हालेलुया। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से क्या कर लिया है? घेर लिया है। लेकिन ये लोग भी क्या कर रहे हैं? अभी फैला दिए हैं। क्या क्या फैला दिए हैं? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर के पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को जो यहोवा के सामने फैला दिया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के वचन को फैला दिया। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर के वचन को रख करके उन्होंने विनती की, प्रार्थना की, विनती की।
हालेलुया। 16 से 20 पढ़ लें। इज़राइल के परमेश्वर, क्योंकि तू ही परमेश्वर है। हाँ, सब कुछ तेरी हाथों की सृष्टि है। सुन, देख, हाँ, लिख भेजा है। हालेलुया। सब देश की जातियों को क्या करके रखा है? उजाड़ करके रखा है। हालेलुया। यहां तक कि कोई मसीह नहीं बचा है, मसीह को भी उजाड़ करके रखा है। सब जातियों में आप भी शामिल हैं। हालेलुया। मुसलमान भी शामिल है, इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें सिख भी शामिल है, इसमें ईसाई भी शामिल है। हालेलुया। कोई नहीं बचा है। कहते हैं ना कि मैं बचाऊं, आप भी नहीं बचे हैं। हालेलुया। सबको उजाड़ करके रख दिया। हालेलुया। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम सबको उजाड़ करके रखा है। आज प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, आज चर्च नहीं आने दे रहा है, आज धन्यवाद देने को नहीं आने दे रहा है। कौन? शैतान। हालेलुया। सबको उजाड़ दिया है। देखने को ये घर जो है सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से खंडहर है। खंडहर जिसमें परमेश्वर नहीं है, खंडहर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? लेकिन अभी उसमें परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए तो धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर भवन में क्या होता है? धन्यवाद होता है। हालेलुया। और धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, मतलब के खंडर बन चुके हैं, उजाड़ हो चुका है। शैतान उजाड़ दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उजाड़ दिया है। हाँ हाँ। हालेलुया। हाँ। हालेलुया। तो उन्होंने, जो शैतान ने किया, वो क्या किया है कि सबके ईश्वरों को क्या कर दिया है? आग में झोंक दिया है। हालेलुया। लेकिन वो कर इसलिए पाए क्योंकि वो मिट्टी हैं, केवल वो लकड़ी हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावन खुदा है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर से टकराना भारी है। हालेलुया। ये और ईश्वरों के समान नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ हाँ। हाँ, तू ही यहोवा है। हालेलुया। इस संसार के लोग क्या कर ले? इन बातों को जान ले। हालेलुया। आपको भी जानने की जरूरत है। हालेलुया। यदि नहीं जान पाएंगे तो उसी अवस्था में पड़े रहेंगे। हालेलुया। उसके 35 और 36 को पढ़ लें, समय होने वाला है। 35 और 36। हाँ हाँ। हालेलुया। इन्होंने धन्यवाद दिया है, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। युद्ध में हैं, लेकिन इन्होंने हथियार नहीं उठाया है, इन्होंने केवल प्रार्थनाएं की हैं, इन्होंने केवल धन्यवाद दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, जब धन्यवाद इन्होंने देना शुरू किया तो मेरा परमेश्वर उनसे बातें करता है, क्योंकि मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इस बार स्वर्गदूत को नहीं भेजा है। हालेलुया। यहां पर संदेश देने के लिए कोई स्वर्गदूत को नहीं भेजा है, यहां पर स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं बचाऊंगा। हालेलुया। बचाना
मेरा जिम्मेवारी है। कैसे बचाता हूं, ये मेरा जिम्मेवारी है। हालेलुया। केवल तुम धन्यवाद दो। हालेलुया। केवल तुम धन्यवाद दो, और बचाता हूं कि नहीं बचाता हूं ये मेरा जिम्मेवारी है, तुम इसकी चिंता मत करो। हालेलुया। और उसके बाद तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों को छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि 100 ही 100 पड़े हुए हैं। हालेलुया। सारे शत्रु अब खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर युद्ध अपने हाथों में ले लिया है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर आपके युद्ध को, आपके मल युद्ध को परमेश्वर अपने हाथ में लेता है और स्वयं युद्ध करता है। हालेलुया। तो धन्यवाद दें तो कैसे दें? हालेलुया। अब धन्यवाद दे तो दे कैसे? हालेलुया। तो धन्यवाद देना है अपनी उपस्थिति देकर परमेश्वर का धन्यवाद दें, और ये खुद का धन्यवाद होना चाहिए। हालेलुया। ये किसी और का नहीं। आज क्या करती पत्नी पति के धन्यवाद को लेकर क्या रहे? भैया आपने हमारे पति के लिए प्रार्थना की थी, अगले संडे बेचैनी था, अच्छा नहीं लग रहा था, आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अरे आपको धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। कहीं आप तो उस 9 आदमी में शामिल नहीं हैं जिन्होंने चंगाई पाया और धन्यवाद नहीं दिया। हालेलुया। यदि आप चंगाई पा करके धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो आप बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए आपका खुद का धन्यवाद होना चाहिए। हालेलुया। और धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम धन्यवाद देते हैं, फोन से दे देते हैं, लेकिन चर्च नहीं आते हैं। भैया आपने प्रार्थना किया और मैं ठीक हूं। हालेलुया। ये भी क्या बात हुई? हाँ? हालेलुया। चर्च आना चाहिए। धन्यवाद देना है तो चर्च में आकर के दो। हालेलुया। और तीसरा, धन्यवाद देने के लिए हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह।